हम सोल्व करें 21 मार्च 2023 को जो CHSL का एग्जाम होता है उसकी शिफ्ट 3 का क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है रमन स्पेंड 50% ऑफ हिज इनकम इफ हिज, देखिए इनकम क्या होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स होता है। उसने वो अगर इनकम मेरी 100% थी, उसने कहा है कि उसने 50% सेव किया है, तो 50% ही उसने क्या किया होगा, उसने एक्सपेंडिचर भी रहा होगा उसका। तो उसने बोला इफ इनकम इज इंक्रीज बाय 10%, ये 10% इंक्रीज हुआ एंड एक्सपेंडिचर ऑल्सो इंक्रीजेज बाय 10%, ठीक है, तो डेफिनेटली ये भी 10% से ही बढ़ा होगा। ये एक बेसिक फॉर्मूले को डेविएशन से जब हम करते हैं तो उससे पता लगता है कि अगर इधर से हर या तो मैं अलग से सिंगल 100% 10% बढ़ा लूँ या दोनों पार्ट को अलग अलग करके 10% बढ़ा लूँ तो भी वो बराबर ही होते हैं। तो यानी यहाँ से भी 10% ही आए, ऑप्शन नंबर थर्ड। या इसको नॉर्मली भी करके देख सकते हैं, अगर जिसको नहीं समझ आता है क्या हो रहा है यहाँ पे। ये 110 हो जाएगा, ठीक है, ये 50 होकर 55 हो जाएगा। तो ये उसने बोला क्या, 100% सेविंग, पहले 50 थी, इसमें से 110 में से 55 कितना है 55, ठीक है, ये 50 पहले 50 थे 55 हो गया, कितना हो गया 10% का इंक्रीज हुआ है 55, 50 का क्या होता है 11/10, यानी एक का इंक्रीज हो रहा है 10 में, वही 10%। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्टेंस ऑफ अ कोड आर एस फ्रॉम सेंटर इज 20, व्हाट इज द लेंथ ऑफ कोड। मेरे पास बोला है कोड है आर एस, ठीक है, ये सेंटर से 20 सेंटीमीटर दूर है और ये 90 डिग्री पे कट करेगी इसको और एक बाइसेक्ट करती है। ये प्रॉपर्टी होती है एक सर्कल के अंदर एक कोड की, ठीक है। तो जो लेंथ ऑफ दिस कोड इज 30 है, आर एस कंप्लीट 30 है, तो यहाँ तक कितनी हो जाएगी 15, ठीक है। तो यहाँ से इसका रेडियस क्या आ जाएगा, रेडियस आ जाएगा मेरे यहाँ से 25, ट्रिपलेट होता है 25 15 15 15 25 20 का ट्रिपलेट होता है। रेडियस मेरा 25 है तो कंप्लीट कितना हो जाएगा 25 25 50, ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन में tan ए दिया हुआ है, कोसेक ए निकालना, ठीक है। कोसेक यानी कोसेक क्या होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन में परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या है हमारा 3, ये क्या परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है ना, तो ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन में 3, तो दिख रहा है 3 यहाँ मेरा किसके बेस में 2 के बेस में, तो मेरे को सोल्व करना पड़ेगा। ये नहीं होगा, ये दो तो डेफिनेटली नहीं होगा मेरा आंसर, आंसर मेरा इसमें से होना था। अब मैं सोल्व करूँगा इसको, तो परपेंडिकुलर 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 प्लस 49 अंडर रूट, ये क्या होगा मेरा, ये मेरा हाइपोटेन्यूज होगा, ये कितना आ गया 58 रूट 58, यहाँ से मेरा क्या आ गया रूट 58/3, ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुझे ये दिया हुआ है, इसे सोल्व करना है, तो इसे सोल्व करेंगे क्या आएगा, कोट 60 क्या होता है, कोट 60 होता है 1/√3, और ये माइनस कोट 30 क्या होता है, कोट 30 होता है √3 अपॉन में 1 प्लस, ये तो 1 ही होगा, 1 + 1 2 हो जाएगा ये मेरा, कोट कोट कट के यहाँ 1 आ जाएगा नीचे 2, तो कितना हो जाएगा √3 × √3, ये 1 - 3/2, 2 नीचे √3, ठीक है, यहाँ से क्या है -2/2 √3, 2 से 2 का आंसर क्या है -1/√3, ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरे को एक लाइन ग्राफ दिया हुआ है जिसमें गर्ल्स के बारे में बोला हुआ है, कुछ स्कूल्स 7 स्कूल्स में मुझे उनके नंबर्स दिए हुए कितने हैं, तो बोला है कि डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ गर्ल इन GHI टुगेदर, GHI 7 20 28, इस ये है 2800, और JKL और M, JKLM 11 20 25 29, ये है 29, इनका डिफरेंस कितना है 100 का, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंगल सबटेंडेड बाय कोड ए बी ऑन द सर्कमफ्रेंस इज 90 डिग्री। यहाँ से एक चीज़ पता लगती है कि जो ए बी है वो मेरा डायमीटर है, क्यों, क्योंकि मेरे सर्कल के अंदर एक ही कोड ऐसी होती है जो सर्कमफ्रेंस में 90 डिग्री बनाती है, कहीं पे भी बना ले, और वो होता है मेरा डायमीटर। डायमीटर इज द ओनली कोड दैट सबटेंड एन एंगल ऑफ 90 डिग्री एट द सर्कमफ्रेंस, ठीक है। यहाँ से मेरा ए बी क्या है डायमीटर, उसने क्या दिया हुआ है मुझे रेडियस दिया हुआ है, रेडियस क्या होता है, मतलब डायमीटर क्या होता है ट्वाइस ऑफ रेडियस, रेडियस, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 16 आंसर आ जाएगा मेरा, ये पूछा था। ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ और ए प्लस बी दिया हुआ, ठीक है। इसे सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, पहले ए को निकाल लेते हैं 2, ऊपर आ जाएगा 8, इसके बेस में ए निकाल रहा हूँ मैं पहले, ए इज इक्वल टू, और नीचे 25, 8/25 आ जाएगा ए, और बी क्या आएगा 3/2, ये मैं 3/2 प्लस 5, यहाँ से -1 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में क्या रहेगा इसके 3 60 माइनस 4 3 12 और प्लस 12 कट जाएगा, ठीक है। यहाँ से क्या आया 2 1/120, 120 आ जाएगा ना, ये 2 से 1 बचेगा और 2 नीचे 120 हो जाएगा, ये मेरा बी है, ठीक है। ए प्लस बी करना है, मतलब 8/25 प्लस 1/120, ये मुझे ऐड करना है, तो इनका कैल्शियम क्या आएगा 600, 25 और 120 कैल्शियम 600, 25 600 पे कितने पे आता है, 25 600 पे आता है 2, और ये 50 100 24 पे, ठीक है, 24 पे आता है मेरा 600 25 के टेबल में, और 24 × 8 प्लस ये 5 5 ऐड करना है, ठीक है। तो कितना आ गया 24 × 8 कितना हुआ, 24 × 8 हुआ 192, 192 प्लस 5 अपॉन में 600, ये कितना हो गया 197 अपॉन में 600, ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, बार ग्राफ दिया हुआ मुझे, नंबर ऑफ गर्ल्स 7 स्कूल्स में, बताना है द नंबर ऑफ गर्ल्स इन ए इज व्हाट परसेंट ऑफ द नंबर इन गर्ल एफ, एफ में 1000 है तो इसका कितना है 200%, 200%, ये सीधा दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ट्राइंगल एस टी यू, ये मीडियन दिया हुआ है मुझे, एक ट्राइंगल है उसमें एस टी यू मेरे पास एक ट्राइंगल है, उसमें एस ई मेरा मीडियन है और टी एफ भी मेरा एक मीडियन है, ठीक है, ये इसको भी बाइसेक्ट करता है, तो देन इंटरसेक्ट टीचर एट ओ, ये मेरा ओ है। यू टी मुझे कितना दिया हुआ है, यू टी कंप्लीट मुझे 34 दिया हुआ है, तो कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा, क्योंकि हाफ ऑफ जो मेरा मीडियन है उस साइड को बाइसेक्ट करता है 2 पार्ट्स में, तो ये मेरा 17 17 के हो जाएंगे, ठीक है। और टी एफ मुझे दिया हुआ है 25
22.5 यानी टी एफ कौन सा, टी एफ ये वाला मैंने मुझे दिया हुआ 22 टी एफ, इसको क्या लिख सकते हैं 45/2। और एस ई ये दूसरे वाला मुझे 24 दिया हुआ। अब मेरे पास ना मीडियन की एक प्रॉपर्टी होती है, मीडियन को, मीडियन जहाँ पे बाइसेक्ट करते हैं उसको सेंट्रोइड बोलते हैं, और सेंट्रोइड मीडियन को रेशो में डिवाइड करता है। एक ट्रायंगल का जो सेंट्रोइड होता है वो उस ट्रायंगल के तीनों मीडियंस को 2/3 जैसे 1:3 में डिवाइड, 1:2 में डिवाइड करता है। 1 करता है वो एज की तरफ से और 2 करता है वो वर्टेक्स की तरफ से। फॉर एग्जांपल अगर ये मैं इस मीडियन की बात करूँ तो ये दो रेशो में डिवाइड हो रही होगी 1 रेशो में, ऐसे ये 1 रेशो में या 2 रेशो में, जो इनकी लेंथ होगी उसके रिस्पेक्ट में 2:1 होगा। अब जैसे उसने बोला कि एस ई कितना मेरा, एस ई 24 है, ठीक है, तो यहाँ से ये कंप्लीट यानी कि 3 पार्ट मेरा 24 है, तो इसमें 1 पार्ट क्या होगा, 1 पार्ट यानी ये वाली पार्ट मेरा 8 रहा होगा, ठीक है। मुझे टी ओ ई बताना है, टी ओ ई मुझे बताना है कि एंगल क्या होगा, ठीक है। तो मैं इसी ट्रायंगल में ही अपनी पहले एंगल्स साइड्स फाइंड कर लेता हूँ, उससे मेरे पास शायद कुछ निकल जाए, ठीक है। ये मेरा 8 आ गया, ये मेरे को 17 पता लग गया था। यहाँ से अब टी एफ कितना दिया हुआ है 45/2, ऐसे ही अब ये कितना हो जाएगा, ये 2 रेशो में डिवाइड करेगा कंप्लीट को 3/2 यानी कि 45 का 2/3 और निकालना मुझे, 2 से 2 गए 45, 15, ये मेरा 15 है, ठीक है। अब मेरे पास एक ट्रायंगल दिख रहा है मुझे क्या, जिसका ये साइड 15 है, ये 8 है और 17 है, और ये एक ट्रिपलेट बन रहा है, तो मतलब ये 90 डिग्री रहा होगा डेफिनेटली। यहाँ से मेरा क्या आ गया, टी ओ ई कितना है मेरा 90 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 metallic cubes, ये उनकी साइड्स हैं, और melted to convert in a single cube if there is no loss of metal in this process what is the length of new। देखिए क्यूब की जो मेरा स्फीयर होता है उसका क्यूब क्या, स्फीयर नहीं, जो मेरे पास क्यूब होते हैं उसका वॉल्यूम क्या होता है, ठीक है। इसका कितना हो जाएगा 216, एक क्यूब होता है ना वॉल्यूम, एक इसका 512 और ये 1000, इनको जब तीनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, इसको आएगा, ये आएगा 1200, 1728 आएगा। और ये किसका क्यूब है, मतलब ये भी किसी के ये एक नया मेरा क्यूब बनाया मैंने बड़ा क्यूब, तो ये किसका क्यूब है, 12 का क्यूब है, तो मतलब मेरे बड़े क्यूब की साइड क्या होगी 12 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुझे पाई चार्ट दिया हुआ है नंबर ऑफ गर्ल्स के बारे में बताना, व्हाट इज द सेंट्रल एंगल फॉर्म्ड बाय सेक्टर एफ 17। देखिए 360 डिग्री सबटेंड करता है मेरा, ये यहाँ से मेरा कितना होता है 360 डिग्री होता है, 360 डिग्री कितना है 100%, मुझे निकालना कितना 17%, परसेंट से परसेंट कटा, 1 0 से 0 गया, 17 × 6 कितना होता है 102, ठीक है 102, 17 51, 51 और 61 और नीचे 10 है, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा 61.2, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मैन बोरोज अ सम ऑफ 1200 व्हिच अमाउंट्स टू दिस इन 2 years ऑन सिंपल इंटरेस्ट, व्हाट वुड हैव बीन द अमाउंट इफ द रेट वाज डबल। ठीक है, देखिए यहाँ से मुझे एक चीज़ दिख रही है कि ये मेरा प्रिंसिपल था और ये मेरा अमाउंट है, तो यहाँ से मेरे पास इसमें सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया, सिंपल इंटरेस्ट आ गया 1200, यहाँ से दिख रहा है ना, इसमें से अगर मैं माइनस कर दूँ तो मेरा इंटरेस्ट आ गया कितना 2 साल का, 2 years का। उसने बोला कि अगर रेट डबल होता, और क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट है तो सिंपल ही चलता है, कंपाउंड इंटरेस्ट होता तो मेरे को रेट निकालने की जरूरत पड़ती, ठीक है। तो लेकिन मुझे ये क्या है सिंपल इंटरेस्ट, उसने बोला कि अगर रेट डबल होता तो मेरा इंटरेस्ट भी डबल हो जाता 2 साल का, ये 1200 × 2 कितना होता 2400 इंटरेस्ट हो जाता मेरा, ठीक है। 2400 अगर मेरा इंटरेस्ट था और प्रिंसिपल कितना था, मेरा प्रिंसिपल था 1200, 12,000, तो मेरा अमाउंट कितना हो जाता 144, ये वाला मेरा अमाउंट हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए अलोन कैन कंप्लीट द वर्क इन 10 days, बी सी, ये है 10, ये 20 और ये 30, दे टुगेदर अर्न दिस, जो उनको अमाउंट मिली है टुगेदर वो किस बेसिस पे डिपेंड होगी, उनकी एफिशिएंसीज के बेसिस पे, ए बी और एफिशिएंसी ऑफ सी, इसके बेसिस पे ये पैसे डिवाइड होंगे इनके बीच में कि किसने कितना काम किया, ठीक है। तो इनके वो क्या कहते हैं इनका वो कितना होगा, एलसीएम 60 होगा, ये 6 पे, ये 3 और ये 2 पे, इनकी ये एफिशिएंसीज आ गई। एफिशिएंसीज का सम कितना है 6, 3, 9 और 2 11, एफिशिएंसीज का सम है 11, इस यानी कि टोटल कितने हैं, 11,000 के बराबर है। यहाँ से सीधा क्या 1100 के बराबर है, तो यहाँ से क्या दी जाएगा, दोनों में सब में 100 मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये उनके पैसे हो जाएंगे, उनको कितने मिलेंगे एफिशिएंसी के हिसाब से। उसमें बताना पूछा है बाय हाउ मच डू द टोटल अर्निंग ऑफ ए एंड सी एक्सीड द अर्निंग ऑफ बी, मतलब ए प्लस सी करना है माइनस बी करना है, ये बताना है। ए प्लस सी क्या है 800 माइनस 300 आ गया 500, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, बार ग्राफ दिया हुआ है मुझे, काफ़ी बड़ा डाटा दिया हुआ है, उसमें मुझे बताना है फाइंड द परसेंटेज ऑफ द एवरेज सेल ऑफ ब्रांच बी2। मुझे 2001 और 2002 मतलब 2 साल के कुछ बुक्स सेल्स दिए हुए हैं, हर अलग अलग B1 B2 B3 कंपनीज है, पब्लिशिंग कंपनीज है, ठीक है। ठीक है, उसमें बोला कि द एवरेज सेल ऑफ ब्रांच B2 B4 B6 इन ईयर 2001 मतलब ऑरेंज वाला, B2 B4 एंड B6 80, 95, इसको और ये 150 और 90, 240 तो मेरा हो गया ये वाला, और उसका एवरेज निकालना था मतलब 3, ये मेरा फर्स्ट वाला जो भी बोला इसने, इसको एक्स बोल देता हूँ। और द एवरेज सेल ऑफ परसेंटेज बताना है विद रिस्पेक्ट टू दिस B1 B3 एंड B5, किसमें 2001 में ही, B1 105, B3 110, ये 215 हो गया, 215 हो गया, और B5 ये 95 करेंगे तो कितना हो जाएगा 0 0 310। अब मुझे डिवाइड बाय 3, अब ये 2400/3 कितना परसेंट है 300, इसके 3 से 3 गया, 0 से 0 गया, परसेंटेज बताना है, ठीक है। अब यहाँ पे ना अगर इसने अप्रॉक्सीमेटली पूछा, अगर मैं एक चीज़ ध्यान से देखूँ, ये क्या बन रहा है 24/31 × 100, ये चीज़ बन रही है। अगर मैं इसको 0 कर दूँ अप्रॉक्सीमेट के लिए तो क्या होगा, क्योंकि आंसर देखिए सारे मेरे ना काफ़ी दूर दूर है वैल्यूज, तो मैं कर सकता हूँ, अगर पास पास होता है ना आंसर बहुत, तो ये करना नहीं था, फिर पूरा इसको डिवाइड करना पड़ता। तो ये कितना हो रहा है, ये जाता है 24 आता है 4 पे और ये 5 पे, 6 के टेबल में, तो ये 4/5 कितना होता है 80%,
लेकिन मेरा जो आंसर आएगा ना वो 80% से थोड़ा कम आना चाहिए रियल आंसर, क्योंकि मैंने अपने जो क्या कहते हैं, यहाँ पे मेरा 31 था लेकिन मैंने 30 बनाया। ये चीज़ तो पता होती है ना कि अगर हम डिनोमिनेटर को बढ़ा देंगे तो मेरा जो मतलब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर होता है, अगर मैं डिनोमिनेटर को बढ़ा दूंगा तो मेरा जो नंबर होगा ये घट जाएगा, और अगर मैं डिनोमिनेटर को घटा दूंगा तो मेरा नंबर बढ़ जाएगा कंप्लीट। ठीक है, तो वही चीज़ की मैंने यहाँ पे 31 था, मैंने उसे कम कर दिया है, तो मतलब ये मेरा बढ़ के आया हुआ है 80, बढ़ के 80% आया ना, मतलब आंसर मेरा रियल में तो 80 से थोड़ा सा कुछ कम रहेगा। तो मेरे जो 80 से बड़े वाले हैं जैसे 92 है, 82 है, ये तो बिल्कुल हो ही नहीं सकते किसी भी केस में। तो यहाँ से सीधा दिख रहा है कि बची एक गया तो ये वाला होगा, लेकिन यहाँ से ये भी कर सकते थे कि 80 से कम वाला ही होगा। यहाँ पे अगर मेरा 80% भी आंसर में दिया होता ना तो मैं इसको वाला मार्क करता, क्योंकि मेरे को मेरा जो असली आंसर है वो 80 से कम आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1800 मीटर लॉन्ग ट्रेन क्रॉसेज अ मैन वॉकिंग इन अपोजिट डायरेक्शन इन 10 सेकंड्स। ठीक है, 1800 जो मीटर 18 मीटर की एक ट्रेन है, ये ट्रेन की स्पीड है माइनस ट्रेन की स्पीड प्लस मैन की स्पीड से उसकी रिलेटिव, ये रिलेटिव स्पीड आ गई डिवाइड बाय डिस्टेंस डिवाइड बाय रिलेटिव स्पीड कितना आ रहा है 10 सेकंड्स। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ गया, रिलेटिव स्पीड क्या दी आ गई मैन और ट्रेन की 180। उससे बोला द स्पीड ऑफ ट्रेन इज 8 टाइम्स टू द स्पीड ऑफ मैन। ठीक है, अब जो ट्रेन की स्पीड है वो 8 टाइम्स है यहाँ से, तो कितना आएगा 9m इज इक्वल टू 180। यहाँ से कितना आ गया 20, मैन की कितनी आ गई, मैन की आ गई 20 मीटर पर सेकंड। उसने पूछा व्हाट इज द स्पीड ऑफ ट्रेन, यहाँ से कितनी आ जाएगी एम एम अगर 20 है तो ट्रेन कितनी है 8m है, 8m कितना हो जाएगा 160 मीटर पर सेकंड। लेकिन मेरा आंसर किसमें है किलोमीटर पर आवर में। ठीक है, तो मैं इसे 18/5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, इसको किलोमीटर पर आवर में करने के लिए कितना आ जाएगा 32, 32 इंटू 18 क्या होता है 18 इंटू 2 हो गया 36, 18 3 54, 54 और 3 576, ये हो गया किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुझे एक वैल्यू दी हुई है, इसको मैं क्या करूँगा वैल्यू पुटिंग से करूँगा। थीटा को सबसे पहले मैं 45 पुट करूँगा, सबसे इजी यही रहता है। थीटा 45 पुट करूँगा तो क्या आएगा 1 माइनस √2 प्लस 1 अपॉन में 1 प्लस √2 माइनस 1, ये क्या आ गया, ये आएगा 1 से 1 गया और 2 माइनस √2 बाय √2, ये करेंगे सॉल्व क्या आएगा √2 माइनस 1 बचेगा, ये मेरा आंसर आया। अब यहाँ से मैं अगर ध्यान से देखूँ तो मेरा आंसर किस में आ सकता है, देखिए यहाँ पे पुट करूँगा तो ये तो वैसे इसके बीच में प्लस है, तो ये तो इसमें पुट करने की जरूरत नहीं है, सीधा दिख रहा है कि आंसर माइनस आना चाहिए। तो यहाँ पे अगर पुट करूँगा तो √2 हो जाएगा 1 हो जाएगा √2 प्लस 1, ये नहीं है। ठीक है, अब मुझे दिख रहा है यहाँ पे क्योंकि आंसर की है कि आंसर 2 है, लेकिन मैं इसको सबसे लास्ट में करता, देखिए ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ से तो सिंगल वैल्यू आएगी, मतलब अगर मैं √2 पुट करूँगा तो 2 हो जाएगा ना, लेकिन मेरा क्या यहाँ पे प्लस वगैरह है, इसमें डालने की भी जरूरत नहीं थी आंसर, सीधा देख के यहाँ से तो सिंगल सिंगल एक वैल्यू आएगी, मतलब कुछ एक सिंगल वैल्यू आएगी, 2 उसमें वैल्यू आ रही है ना, कुछ प्लस माइनस बीच में आ रहा है तो आएगा ही नहीं क्योंकि सिंगल एक हुआ है। अभी मैं इसको करूँगा तो क्या आएगा सॉल्व करूँगा बिना आंसर में थीटा पुट करे तो क्या हो जाएगा, ये सेक थीटा प्लस टेन थीटा, जो कौन सा था मेरा ऑप्शन नंबर ए था, तो बचा गया मेरा यही बचा, मैं सेव कर देता सीधा मार्क, इसको मेरे को निकालने की जरूरत नहीं थी। अगर फॉर एग्जांपल ये मेरा फोर्थ ऑप्शन होता तो मैं यहाँ से अगर करता हुआ आता तो ये मेरे को फोर्थ करने की भी जरूरत नहीं थी, यहाँ से सीधा ही आ जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में मुझे क्या दिया हुआ है, अमरजीत मार्क हिज प्राइस एट 60% अबव द कॉस्ट प्राइस। सीपी एमपी 20% अबव कर रहा है, मतलब 5 की चीज़ को 6 पे मार्क कर रहा है। इफ ही अलाउज 10% डिस्काउंट, इस पे अगर 10% का डिस्काउंट करोगे तो 5.4 का बेच रहा होगा, देन व्हाट हिज प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, 5 की चीज़ 5.4 पे जा रही है, ठीक है, प्रॉफिट बताना है तो कितने का डिफरेंस आ रहा है 0.4 का कितने में 5 पे, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा इससे ये गया और ये कितना है 48% का प्रॉफिट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुझे बताना विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट। अब इस तरह के क्वेश्चन होते हैं ना इसमें ना तो बेस सेम है ना पावर सेम है, तो इस वाले क्वेश्चन में तो हमें बेस सेम करना चाहिए या फिर पावर सेम करना चाहिए। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि मैं पावर इजीली सेम कर सकता हूँ, बेस तो सेम हो गई नहीं, पावर कैसे सेम होगी, पावर सेम होगी इसके इनकी पावर, कैल्शियम ले लेते क्या आएगा 3 6 3 6 4 कैल्शियम क्या आएगा 12 आएगा। ठीक है, तो मैं इनको कर देता हूँ 100, ये क्या बनेगा 125 रेस टू पावर 2 रेस टू पावर 1/2, मतलब अगर 2 को बाहर ले जाऊँ तो कट के 1/6 रह जाएगा ना, ये 11 क्या हो जाएगा 11 रेस टू पावर 4 इंटू 1/12, ऐसे ही अगर 4 बार चल जाएगा ये बचेगा, तो ये कितना हो जाएगा 12 रेस टू पावर 2 रेस टू पावर 1/12 और ये 5 रेस टू पावर 3 इंटू 1/12। देखिए सबका अब पावर सेम हो चुकी है बाहर वाली, तो अब किस पे डिपेंड करेगा, जो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ मैंने सिर्फ इस पे डिपेंड करेगा। ये कितना होता है 25, 5 का क्यूब क्या होता है 125, 12 का स्क्वायर 144 होता है। ठीक है, ये 11 का 11 रेस टू 44 11 रेस टू पावर 4, 11 का क्यूब होता है 1331। ठीक है, इसको दोबारा करें तो 14641, इसका आंसर आएगा 1441। ठीक, अब यहाँ से ये क्या आ गया, ये 25 का स्क्वायर यानी कि ये 125 का स्क्वायर क्या होता है 25 का क्यूब होता है, इसको क्या लिख सकते हैं 25 इंटू 5। अब इसका स्क्वायर कर रहे हैं तो ये 25 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर हो गया ना, तो ये 25 का स्क्वायर इंटू 25 ये कितना हो गया 25 का क्यूब, तो 25 का क्यूब क्या होता है 25 का क्यूब होता है 16625, 25 का क्यूब होता है 16625, 16625। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे क्या दिखा सबसे बड़ा कौन सा मेरा 25 वाला है, जो भी ये वाला सबसे बड़ा है, ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुझे A+1/A4 दिया हुआ है, A4 ये बताना है, ये तो सीधा याद होनी चाहिए कि 194 होती है, 4 के बेसिक सबसे स्टैंडर्ड डाटा है, सबसे स्टैंडर्ड डाटा पे बनाया हुआ क्वेश्चन है, लेकिन आता कैसे A² + B² दोनों साइड का स्क्वायर कर देंगे, खोल के क्या आएगा 4 का स्क्वायर 16, 16 में से 2 गया कितना है 14। ठीक है, अब दोबारा से स्क्वायर करेंगे तो A⁴ + 1/A⁴ इज इक्वल टू 14 का स्क्वायर 196 माइनस 2 कितना हुआ 2, जो यहाँ पे +2 आना था वो उधर आके माइनस हो गया 194, ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ये कुछ स्टैंडर्ड डाटाज होते हैं, जैसे कि अगर ए प्लस वन बाई ए 5 दिया हो तो उसका क्यूब क्या होता है 110 होता है। ए ऐसे ही 49 दिया हो, ए प्लस क्या कहते हैं ए प्लस वन बाई ए दिया हो 7 दिया हो तो 47 होता है। सब मतलब कुछ बेसिक डाटा होते हैं, जो बेसिक छोटे छोटे नंबर होते हैं उनको तो याद ही होना चाहिए डायरेक्टली कि क्या क्यूब होता है, क्या फोर होता है, क्या स्क्वायर होता है उनका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे क्या दिया हुआ है, 43,120 रुपीज डिवाइडेड अमंग पी क्यू आर सच दैट पी शेयर इज 4/7 ऑफ टोटल शेयर ऑफ क्यू आर। देखिए पी का शेयर जो है ना वो क्यू बाय आर, क्यू प्लस आर का 4/7 रेशियो है इनका। ठीक है, सिमिलरली जो क्यू का शेयर है वो पी प्लस आर का 2/5 है। ठीक है, अब अगर मैं इनको दोनों को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इस वाले केस में ऐड करूँ तो कितना बन रहा है यहाँ पे, ये क्या हो जाएगा पी प्लस क्यू प्लस आर हो जाएगा इधर, और इधर क्या हो जाएगा 11। यहाँ पे पी प्लस क्यू प्लस आर कितना हो जाएगा डिनोमिनेटर और इसको ऐड करने में, यहाँ पे 5 मिला तो 7। अब है तो दोनों सेम ही चीज़ ना, पी प्लस क्यू प्लस आर ये बराबर होनी चाहिए, यहाँ पे 11 यहाँ पे 7, तो इनको बराबर कर लेते हैं मल्टीप्लाई करके, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। यहाँ पे इसमें मैं 7 से मल्टीप्लाई करूँगा, इसमें मैं 11 से, तो ये क्या बचेगा, इसको हटा देता हूँ मैं, कहने के जाए तो समझ आ गया होगा ना, इसको हटा के इसको 7 से मल्टीप्लाई करूँगा, इसको 7 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा, ये 28 आ जाएगा ऊपर और ये नीचे 49। सिमिलरली इसमें 11 से करूँगा तो 22 आ जाएगा और ये 55। ठीक है, अब ये इनका टोटल बराबर हो गया। अब यहाँ से मुझे क्या दिख रहा है कि जो मेरा पी है वो 28 है और क्यू क्या है मेरा 22 है। ठीक, अब यहाँ से मुझे क्या निकालना बचा, क्या पी क्यू आर निकालना ना, तो पी मेरा अगर 28 है, पी प्लस आर मेरा 55 है, यहाँ पे आर पी मेरा कितना दिया हुआ है 28, तो 28 55 में से 28 गया कितना आया 27। ठीक है, तो यानी आर मेरा कितना आया 27। अब मैं यहाँ पे मेरे पास पी 28 आया, आर मेरा 27 आया और क्यू मेरा 22 आया। ठीक है, अब मुझे इसको डिवाइड करना है, इनका टोटल को डिवाइड करना इनके रेशियोज में, तो पी प्लस क्यू प्लस आर मेरे पास यहाँ पे कितना है 77 था, वो तो 77 ही रहेगा ना क्योंकि इनको ऐड किया था। तो 43,120 जो है ये 77 है, और मुझे बताना कितना है व्हाट इज द शेयर ऑफ आर, आर की वैल्यू क्या है, आर मेरे पास 27 है। ठीक है, ये सबसे पहले मैं से 7 से काट लेता हूँ, 6 42 111 और क्या बचा, ये बचा 4 42 6 और एक 0, ये कितने पे जाएगा फिर 11 पे 5 और फिर 6 560, 27 इंटू 56 56 और एक 0 है लास्ट में। तो ये कितना आएगा आंसर, पहले 3 से 9 से ही कर लेते हैं उसे, 9 से 0 ऐसे 9 6 54 9 5 45 50, और इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 0 12 15 15 12 0, ये आंसर आएगा इसका 15,120। नेक्स्ट क्वेश्चन, पी सेल्स अ बोटल एट, पी ने क्यू को कुछ बेचा है, देन क्यू ने फिर आर को बेचा है। ठीक है, कुछ प्रॉफिट पे बेचा, पी ने क्यू को बेचे 30% के प्रॉफिट पे, मतलब 10 की चीज़ थी वो 13 में बेची है। अब बोलेंगे जो क्यू ने है वो आर को 20% की, मतलब जो 5 की चीज़ थी वो 6 में बेच दी है क्यू ने आर को। ठीक है, तो इनका रेशियोज क्या हो जाएंगे, इधर 13 आ जाएगा और इधर 5 आ जाएगा, तो इनके रेशियोज कितने हो गए टोटल, इनको आपस में मल्टीप्लाई करके ये 50 हो जाएगा, ये 65 हो जाएगा और ये 78। ठीक है, ये इनका रेशियोज आ गए। व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ पी एन आर, व्हाट इज द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस, इसका 50 है इसका 78 है, 58 रेशियो पी आर, ये है 78, 2 से डिवाइड करेंगे 25 और ये आ जाएगा 39, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू आइडेंटिकल सर्कल्स इंटरसेक्ट ईच अदर सच दैट दे पास थ्रू द सेंटर ऑफ ईच अदर, लेंथ ऑफ कॉमन कोड इज, ये क्वेश्चन में भी सर फेयर बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये बहुत स्टैंडर्ड फिगर्स होती है, लेकिन समझाने के लिए बना देता हूँ कि दो सर्कल्स है एक दूसरे के सेंटर से पास कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेरे पास ये कॉमन कोड होगी, ये कॉमन कोड हो रही है। ठीक है, यहाँ से अगर मैं इनको ज्वाइन करूँ तो ये जो मेरा यहाँ पे है ना एक ट्राइंगल बनेगा ये वाला। अब क्योंकि ये एज टू एज मैच करिए, सेंटर से एज होगी, सेंटर से सर्कमफ्रेंस पे जा रही है, ऐसे यहाँ के सेंटर से सर्कमफ्रेंस पे जा रही है और ये भी सर्कमफ्रेंस टू सेंटर जा रही है, तो मतलब ये ट्रायंगल मेरा क्या हुआ यहाँ पे जो मेरा ट्रायंगल बना है ये वाला, ये मेरा एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हुआ। ठीक है, और ये जो मेरा कॉमन कोड इसके बीच में से जा रहा है ये इसको बाइसेक्ट करेगी, ये वाली लाइन इसकी, इसका जो बेस है इस ट्रायंगल का ये इसको बाइसेक्ट करेगा, 1:1 में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, और ये पूरा मुझे कितना दिया हुआ है 16√3 दिया हुआ मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक, तो हाफ कितना हो जाएगा 8√3 हो जाएगा। और ये है क्या, इक्विलेटरल ट्रायंगल का ऑल्टीट्यूड, इक्विलेटरल ट्रायंगल का ऑल्टीट्यूड क्या होता है √3/2a, 3 से 3 गया तो a कितना आया मेरा 16, ए 16 है, और इस ट्रायंगल का जो ए है ना वही इस सर्कल का रेडियस है, इन दोनों का रेडियस इक्वल टू ए इक्वल टू 16, वही मेरे से पूछा था व्हाट इज द रेडियस ऑफ ईच सर्कल, वो है 16। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 4³ - 3³ ये एक मुझे अगर इसे ध्यान से देखूँ तो मेरे जो दो पेयर बन रहे हैं ना यहाँ पे, ये दो पेयर बने, ये दो पेयर बने, ये दो पेयर बने और ये दो पेयर बने, मैं इनमें ध्यान से देखूँ अगर प्लस है तो क्या बनेगा, a² - b² का फॉर्मूला क्या होता है a + b और a - b, यहाँ से इसको अगर मैं इसको ओपन करूँ तो क्या होगा 4 + 3 इंटू 4 - 3, सिमिलरली प्लस यहाँ पे क्या आएगा 6 + 5 इंटू 6 - 5। ठीक है, ऐसे ही लास्ट में 92 - 91 और 92 + 91। ठीक है, अब अगर मैं ध्यान से देखूँ इसमें ये 1 हो रहा है, ठीक है ये भी 1 हो रहा है, ये भी 1 हो रहा है। अब 1 को मैं अगर अंदर मल्टीप्लाई करूँ तो कुछ नहीं 1 ही रह जाता है, ये बचेगा क्या 4 + 3 आगे 6 + 5 आगे, सिमिलरली सो ऑन 92 प्लस यहाँ से ये वाला कटना था, ये कट रहा और ये क्या बचा 92 + 91। मैं अगर इसे देखूँ तो है क्या 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे 91 92, मतलब 3 से लेके 92 तक की गिनती का सम बताना है मुझे। तो मैं इसको क्या करता हूँ, इसमें 1 और 2 एक्स्ट्रा ऐड कर देता हूँ
फिर बाद में माइनस कर दूंगा कितना, मतलब जो भी मेरा सम आएगा उसमें से 3 माइनस कर दूंगा, ठीक है 3 एक्स्ट्रा ऐड किया ना। अब ये मेरा बन क्या गया, कॉन्जिक्यूटिव, मतलब 92 तक मेरा कॉन्जिक्यूटिव नंबर बन गया 1 से लेके फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव नंबर बन गया नेचुरल नंबर। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ एन नेचुरल नंबर का फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1/2, ठीक है। यहाँ से n कितना है मेरा 92 इंटू 93 n प्लस 1 करना है ना बाई 2, ये कितना हो गया, ये हो गया 46। देखिए 46 इंटू 93 और -3, ये मेरा सम आ जाएगा। 3 माइनस किया क्योंकि मैंने एक्स्ट्रा 1 और 2 ऐड किया था इसको कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबरों की एक सीरीज बनाने के लिए। अब इसका एक बड़ा सा नंबर बन गया मेरे पास, पेपर में इसको मैं सोल्व थोड़ी करूँगा, मैं एक चीज़ देखूंगा कि मेरा ना सबका यूनिट डिजिट अलग है। ये देखिए सबका मेरे जो आंसर है सबका यूनिट डिजिट अलग है, तो मैं सीधा यूनिट डिजिट से चल जाऊंगा। 6 3 क्या यूनिट डिजिट क्या होता है 6 इंटू 3, यहाँ से इसमें मल्टीप्लिकेशन मेरा 8 आएगा -3, 8 में से 3 गए, लास्ट में मेरा यूनिट डिजिट में 5 आना चाहिए, वो कितने में 1 में, मेरा आंसर ये होता। अगर किसी यही उनके लिए है कि अगर टाइम बचाना, जैसे अगर किसी को 46 का टेबल याद है या फिर कोई और बहुत बड़ी वैल्यू बन जाए जैसे 29 बन जाता है, वैसे 29 का टेबल याद होना चाहिए, या 109 आ गया, ठीक है इंटू 2 -4 आ गया, इसको आप सॉल्व थोड़ी करोगे, 9 2 18, 18 में से जाके लास्ट में डिजिट 4 आना चाहिए, ऐसे कर लेना चाहिए क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुझे के की वैल्यू बतानी है, एक चीज़ दी हुई है, मैं से ध्यान से देखूँ तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब अपॉन में ए प्लस, क्या होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, होता है ए माइनस बी इज इक्वल इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये मेरा फॉर्मूला होता है, ठीक है। अगर मैं इसको ध्यान से देखूँ ऊपर क्या बनेगा, ऊपर क्या है, इसकी जगह अगर मैं वैल्यू पुट कर दूँ तो क्या आ जाएगा, ऊपर आएगा 17 माइनस 7 इंटू 17 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस के प्लस 17 इंटू 7, ये बनेगा ऊपर वाले के न्यूमरेटर की बात कर रहा हूँ मैं ऊपर वाले को मैंने यहाँ पे सोल्व किया, नीचे क्या है 17 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस के, नीचे मेरा ये है, ठीक है। ये टोटल इज इक्वल टू 10 दिया हुआ। अगर मैं यहाँ पे एक चीज़ ध्यान से देखूँ तो ये 17 का स्क्वायर ये 7 का स्क्वायर मैच हो रहा है, और यहाँ पे मुझे 10 चाहिए, और यहाँ से मेरा 10 आंसर आ भी रहा है, 7 माइनस 17 माइनस 7 क्या होता है 10, इतने में से तो मेरा, मैं क्या चाहता हूँ कि ये वाला मेरा सारा कट जाए। ये कब कटेगा, जब के की वैल्यू क्या होगी 17 इंटू 7, 17 इंटू 7 क्या होता है 119, आंसर मेरा के का क्या आ गया 119। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरेज मार्क्स ऑफ एवरेज मार्क्स obtained by x and y is 35, x plus y by 2 is 35 less than the average marks obtained by y plus z by 2 minus 35 लेस, ठीक है ये बोला उसने। चलो यहाँ से अभी पहले लिख लेते हैं क्या इसको सोल्व करते हैं, क्या आएगा y प्लस जेड माइनस ये x माइनस हो जाएगा, y माइनस हो जाएगा इज इक्वल टू 35 इंटू 2 इक्वल टू 70, ठीक है y से y गया z माइनस एक्स इज इक्वल टू 70, उसमें मुझे क्या दिया हुआ, इफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय z इज 85 देन फाइंड द मार्क्स बाय x। z मेरा 85 है माइनस एक्स इज इक्वल टू 70, यहाँ से x क्या आ गया, ये 70 माइनस हो जाएगा 85 में से 15, x मेरा 15 है,